आपके सामने पड़ी है, लेकिन दो तीन चैप्टर्स पर हम गौर करेंगे आज। और उनमें से चार पर्सनालिटीज या चार शख्सियात जिसको आज हम देखेंगे, उसमें बलाम नबी जो है वो नजर आता है, बिल्क बादशाह नजर आता है, खुदा नजर आता है और खुदा के लोग नजर आते हैं। आमीन आमीन। बलाम और बिल्क बादशाह और उसकी सारी राया, और दूसरी जानिब खुदा और खुदा के लोग। इन चार पर्सनालिटीज के गिर्द घूमता हुआ आज पैगाम जो है मैं और आप सीखेंगे। अब वाकया क्या है, जरा मैं आपको बताता चला जाऊं। मैंने और आपने पढ़ा, खुदा ने बलाम से कहा कि तू उनके साथ मत जाना, तू उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं, इसलिए कि वो। अब सिनेरियो मैं आपको बताता चला जाऊं, है क्या? बनी इसराइली आ रहे हैं, और बनी इसराइली जिस रास्ते से आ रहे हैं, जो जो कोई भी उनके सामने आया है, खुदा ने अपने लोगों को उन पर फतह बख्शी। आमीन आमीन। जो जो दुश्मन उनके सामने आए वो उन सब पर गालिब आए, वो उन सब को रगेदते चले गए, वो उन सब को शिकस्त देते चले गए। और जब शिकस्त देते चले गए तो आगे बढ़ते 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 वो मुआब के इलाका के पास आए हैं, और मुआब का बादशाह जो है वो बिल्क है। मुआब का बादशाह बिल्क है। जब 22वां बाब देखते हैं तो वहां पर मुआब का बादशाह बिल्क नजर आता है, और वो परेशान है कि ये कौम जहां जहां भी गई है, इन्होंने सबको शिकस्त दी है, सबको हराया है, सबको मारा है, सब पर गालिब आए हैं, कोई इन पर गालिब नहीं आ पाया। और अब जब ये हमारे पास आ गए हैं, हमारी सल्तनत में आ गए हैं, तो ये हमें भी मार देंगे, हमें भी शिकस्त देंगे। और इसलिए बिल्क ये प्लान करता है कि वो नबी को बुलाए जिसका नाम बलाम है, और बलाम को बुलाकर उसे कहता है कि तू आ और मेरे लिए, मेरी राया के लिए, इस कौम पर जो बनी इसराइल कहलाती है, इस पर लानत कर, इस पर लानत कर। लानत कर, क्योंकि तू लानत करेगा तो तेरे लानत करने की वजह से शायद हम इन पर गालिब आ जाएं, शायद हम इन पर गालिब आ जाए। और जब वो ऐसा प्लान करता है तो वो कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग और बहुत सारे तोहफे और बहुत सारे इनाम अपने लोगों को, अपने नौकरों को देकर भेजता है बलाम के पास। और वो कहते हैं कि तू हमारे साथ चल और चल कर बनी इसराइल पर लानत कर। तो वो कहता है तुम जरा यहां ठहरो, मैं खुदा से पूछूंगा, खुदा मुझे क्या कहता है। और जब उसने खुदा से पूछा तो खुदा ने उसे 12वीं आयत में बताया, खुदा ने बलाम से कहा तू इनके साथ मत जाना, बुलंद आवाज में, इनके साथ मत जाना, आपका साथ चाहिए बुलंद आवाज में। खुदा ने बलाम से कहा तू इनके साथ मत जाना, तू इन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक मुबारक हैं, इसलिए कि वो मुबारक है। मैंने इन्हें बरकत दी है, मैंने इन्हें मुबारक ठहराया है, मेरे लोग मुबारक हैं, इसलिए तू इन पर लानत ना करना, इसलिए तू इन पर लानत ना करना। खुदा ने बलाम से कहा तो इनके साथ ना जाना, तू उन पर लानत ना करना, वो मुबारक हैं। बलाम ने सुबह उठकर बिल के उमरा से कहा अपने मुल्क को लौट जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने को, क्योंकि खुदा ने कहा है मेरे लोगों पर लानत ना करना। क्योंकि मैंने इन्हें बरकत दी है, वो ये बात करता है। फिर 15वीं आयत जब मैं और आप देखते हैं तो दूसरी मर्तबा बिल्क जो है उनसे जो पहले लोग आए थे उनसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ लोगों को भेजता है, उनसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ लोगों को भेजता है, लोगों को, भेजता है। और ये पहले से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं, ये पहले से ज्यादा मोतबर हैं, ये पहले से ज्यादा इज्जत और ऑनर रखने वाले हैं। और अब वो दोबारा बलाम के पास आते हैं। तो वो जो लगाइए, मेरी तरफ देखिए सारे, कलाम सुनते वक्त मेरी तरफ, किसकी तरफ? आपकी तरफ। ये नौवा नहीं खेड़ दे रहे कि बच्चा चंगा भला लेटिया होंगे वो नहीं खेड़ दे रहे। कलाम के वक्त कलाम की तरफ ध्यान दो। कलाम की तरफ तवज्जो।
आमीन आमीन आमीन। आमीन क्या बात हो रही है? अब दूसरी मर्तबा बिल्क जो है वो पहले से मोसेस लोगों को बेचता है, और जब पहले से मोसेस लोगों को बेचता है तो अब खुदा ने पहले मर्तबा क्या कहा हुआ है? खुदा ने कहा तू इनके साथ, मत जाना। लेकिन अब वो दोबारा आते हैं और दोबारा आकर बड़ा लालच देते हैं। 18वीं आयत, बिलाम ने बिल्क के खादमों को जवाब दिया, अगर बिल्क वो पहले से मोअज़्ज़ज़ आए और दोबारा से कहा कि तू उन पर लानत कर, और बिलाम कहता है 18वीं आयत में, और ये शुरू शुरू की बात है और शुरू शुरू की बात बड़ी अच्छी है। हम में से बहुत सारे जब नया नया मसीह को कबूल करते हैं बड़े मजबूत मसीही होंगे ने, नवा नवा चर्च आना शुरू होंगे ने, बड़ा पैशन होंगे चर्च जाने का, बड़ा जज्बा होंगे है, भज भज ही चर्च आने आ। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरता है हमारी आदतें रवशें बदलना शुरू हो जाती हैं। हले जोश ना भरया होया है, हले जोश ना भरे। बिलाम ने बिल के खादमों को जवाब दिया, अगर बिल का अपने घर भी चांदी और सोने से भरकर मुझे दे तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजावज नहीं कर सकता। उसे घटाकर या बढ़ाकर मानू। कहता है वो अपना घर भी मुझे दे देगा, अपना आलीशान महल भी मुझे दे देगा, और उसमें सोना और चांदी भरकर भी मुझे दे देगा, फिर भी मैं खुदा के हुक्म से फिर नहीं सकता। और मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं, बुलावे के अंदर लालच नहीं होना चाहिए। आमीन 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 आमीन। आमीन। आप जो वर्शिप करने के लिए आते हैं ये लालच की वर्शिप नहीं होनी चाहिए। आमीन। मैं और आप जो चर्च खुदा को जलाल देने के लिए आते हैं इसमें लालच मौजूद नहीं होना चाहिए। और मैं बारहा इस बात को कहता हूं और इस बात को सीख लीजिए, अपने जहन नशीन कर लीजिए। हम चर्च इसलिए नहीं आते कि खुदा हमारी बीमारियां ठीक करता है। हम चर्च इसलिए नहीं आते कि खुदा सिर्फ हमें रोटी देता है। हम चर्च इसलिए नहीं आते कि खुदा हमारी जरूरतें पूरी करता है। हम इसलिए चर्च आते हैं क्योंकि खुदा हर तरह से इज्जत हशमत और बुजुर्गी के लायक है। वो जलाल का बादशाह है, इज्जत कुदरतें सब कुछ उसका है। हम इसलिए चर्च आते हैं उसे जलाल देने के लिए। आमीन 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 आमीन। आमीन। अब हमारी इबादत में लालच मौजूद नहीं होना चाहिए। चर्च आने में लालच मौजूद नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, हम जब चर्च आते हैं खुदा से मांगते हैं, खुदा ने सब कुछ सानू देना में, खुदा ने सब कुछ देना है हमें, सब कुछ सानू देना है। लेकिन मैं और आप इस बात को समझ नहीं पाते। हम सिर्फ एक चीज मांगने के लिए आते हैं। अही कहने आज मैं चर्च जाके दुआ करने, खुदा मेरे हस्बैंड को बदल दे। मेरे जो हस्बैंड बदल जाएगा तो फिर क्या होएगा? फिर कोई मुंडा नकमा निकल आएगा, फिर धी तंग करने वाली मिल जाएगी, फिर की हो गया? तो फिर हर इबादत च कभी तुम मुंडे आस्ते आंदे होवोगे, कभी कुड़ी आस्ते आंदे होवोगे, कभी बंदे आस्ते आंदे होवोगे, कभी मां आस्ते आंदे होवोगे, कभी किहे आस्ते आंदे होवोगे। इसलिए चर्च क्यों आए? चर्च खुदावंद की इबादत करने के लिए आए, और उस इबादत में खुदा आपके सारे के सारे घराने को बदलेगा। तू ईमान ला और तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन 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 आमीन। मैं रात को भी बात कर रहा था, पान साहब भी रात को इस बात को कर रहे थे। आप याद रखिए, नजात के पैकेज के अंदर सिर्फ ये नहीं है, ऐसे मोबाइलों का पैकेज होता है कि 2025 का करवाया तो वो सिर्फ 1 महीने के लिए होता है। उसमें लिमिट होती है, इतने एसएमएस हैं, इतने मिनट्स हैं, इतनी कॉल्स में और आप कर सकते हैं, इतने अदर नेटवर्क कर सकते हैं। और जब उससे ज्यादा तजावज कर जाते हैं पैकेज खत्म हो जाता है, पैकेज खत्म हो जाता है। लेकिन जब मैं और आप यीशु मसीह की निजात की बात करते हैं जो उसने मुझे और आपको दी है, जब यीशु मसीह के खून की बात करते हैं जो मेरे और आपके लिए बहाया गया है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो अनलिमिटेड है, सबसे कीमती है। और जब वो मुझे और आपको मिलता है तो उस पैकेज में मुझे और आपको दुनिया की हर चीज अनायत होती है। आमीन आमीन। इसलिए तो यह नहीं कह सकते मुझे निजात मिली है तो क्या मुझे यह भी मिला है कि मैंने पैसे भी मिले ने? जिसको निजात मिली है उसे बरकत भी मिली है।
आमीन। आमीन। जिसको यीशु मिला है उसे सोना चांदी भी मिला है। जिसे यीशु मिला है उसे बीमारियों पर गलबा भी मिला है। जिसे यीशु मिला है उसके घरानों से लानतों पर लानतें जाती रही हैं। जिसे यीशु मिला है उसे बदरूहों पर गलबा मिला है। जिसे यीशु मिला है उसे गुनाह पर गलबा मिला है। जिसे यीशु मिला है उसे खानदान के सारे मसाइल पर गलबा मिला है। जिसे यीशु मिला है उसके घरानों से कर्जे जैसी लानतें जाती रहेंगी और उनके पास वापिर मिकदार में घर में रखने को जगह होगी। ये यीशु की निजात है। आमीन। हम सोचते हैं निजात मिल गई है, शायद ही गरीब ही रह जाना में, शायद ऐसी गरीब ही रह जाना। कभी नहीं हो सकता कि खुदा के लोग गरीब रह जाएं। हो सकता है नो, कि खुदा के लोग गरीब रह जाए। जब अर्ली चर्च की बात करते हैं तेरडे मीर सन, उनके बारे में लिखा है कि अपनी जमीना बेच दे, अपना सब कुछ बेच बेच के दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे ने। और आगे लिखा है उनमें से कोई भी मोहताज ना था। फिर भी कोई मोहताज ना था। तेरा मतलब है मसीह दी कलीसिया गरीब नहीं हो सकती। मसीह के मानने वाले गरीब नहीं हो सकते। अही कहना सानू यीशु मिले है, लेकिन फिर क्यों हो गया है गरीब? सानू यीशु मिले। कैसे हो सकता है यीशु मिला हो और फिर गरीबी रह जाए? दुनिया का खजानों का मालिक आपके पास आया है। सोने चांदी का मालिक आपके पास आया है। दुनिया के सारे पैसे जिसके हैं, दुनिया के बादशाहों को जो देता है, वो आपके पास आया है। और वो आया है तो फिर आप गरीब रह गए? हो ही नहीं सकता। लेकिन लालच के साथ खुदा के पास नहीं आना। आना उसकी सिताइश करने के लिए है, उसको ऊंचा और सर बुलंद करने के लिए है। फिर आप देखिएगा सब कुछ मिलेगा। आमीन आमीन। 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 रात को खुदा के खादिम बड़े खूबसूरत एग्जाम्पल सुना रहे थे। एक शख्स, वो और उसका घराना अपना सब कुछ बेच बाच के उन्होंने जहाज का टिकट लिया। और जब जहाज का टिकट लिया तो अब कोई पैसे नहीं है, तो वो अब जहाज में बैठ गए। और जब जहाज में बैठ गए, दोपहर को बच्चों को भूख लगी। उन्होंने कहा पापा हमें खाना खाना है। उन्होंने कहा यार पैसे नहीं है, क्योंकि सारा कुछ बेच बाच के असली टिकट ले लिए, तो हम पैसे कोई नहीं है। जब वहां पर जाएंगे, कोई काम करेंगे, पैसे होंगे तो फिर हम कुछ खाएंगे। और ऐसे करते करते शाम को भी वो भूखे रहे, अगले दिन भी भूखे रहे, फिर दोपहर को भूखे रहे, फिर शाम को भूखे रहे। और ऐसे करते करते उन्होंने अपने सफर का सारा टाइम भूख में गुजार दिया, भूख में गुजार दिया। और जब भूख में गुजार दिया तो जैसे ही वहां से उतर रहे हैं जहाज से, तो वहां पर जो बुअर्ची था वो भी उतर रहा है। तो उसने देखा, तो उसने कहा आप क्यों खाना खाने के लिए आते नहीं रहे? तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास पैसे नहीं। तो उसने कहा जो टिकट आपने ली थी उसमें 3 वक्त का खाना भी मौजूद था, लेकिन उनको पता ना होने की वजह से वो भूखे रहे। आज हमें से बहुत सारों को पता ही नहीं है कि हमारी नजात में इस कलाम को कबूल करने में हर चीज मौजूद है। पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। दुनिया की सारी चीजें जब मैं और आप कलाम कबूल करते हैं, जब मैं और आप यीशु को कबूल करते हैं, यीशु को कबूल करने से, कलाम को कबूल करने से दुनिया की सारी चीजें मुझे और आपको मिलती हैं। लेकिन अपनी छोटी सोच दी वजह तो अक्सर कहते हैं छोटी सोच ते पैर ते मोच है, छोटी सोच ते गिट्टे च मोच है बंदे को तही एंड नहीं आ। सोच छोटी है, गिट्टियां च मोचा आईया हुई ने, अही कहने सानू मिलना ही नहीं, साढ़े वास्ते होना ही कोई नहीं, कुछ भी साढ़े वास्ते होना ही नहीं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं खुदावन की नजात में सब कुछ मौजूद है मेरे और आपके लिए। लेकिन लालच करके आना नहीं है, खुदा आप ही दे देगा सारा कुछ, खुदा खुद ही दे देगा। अब बलाम बड़ी अच्छी बात करता है, लेकिन फिर दिल में लालच आ गया, आला मर्तबे का, आला ओहदे का। कहता है जरा फिर रात रुको। और खुदा ने कहा तूने इन पर लानत नहीं करनी, तूने इनके साथ जाना नहीं है। खुदा ने कहा हुआ है, लेकिन कहते तुम रुको मैं फिर ट्राई करना वा, शायद खुदा कह दे कि लानत कर दे और मुझे आली मनसब जो है वो मिल जाए, मुझे आला मर्तबा जो है वो मिल जाए, मुझे पोजीशन जो है वो मिल जाए। आज बहुत सारे लोग वो पोजीशनों के पीछे भागते हैं।
आज चर्चिज में लोग पोजीशनों के लिए दौड़ लगा रहे हैं। आज खुदाम जो है, पादरी साहबान जो है, उनकी पोजीशनों की बड़ी रेस है। और इथों तक रेस है कहते ने मेरा पूरा नाम लैके मेरा तारफ नहीं करवाया गया, मेरा पूरा नाम लैके मेरा तारफ नहीं कराया, मैनू यह नहीं किया गया अल्लामा डॉक्टर रेवरेंड अजीम आएंगे और कलाम सुनाएंगे। मैं कहना वा मैनू इन्होंने भाई अजीम क्या, मैं इत्थे कलाम ही नहीं सुनाना है। इन्हें मेरा पूरा तारफ नहीं करवाया, मेरे ना रेवरेंड डॉक्टर अलामा नहीं लाया, इसलिए मूड ही बनया रहिंदा वे। मैं इनके पास गया, इन्होंने मुझे कुर्सी नहीं दी, इन्होंने मुझे आगे नहीं बुलाया, इन्होंने मुझे दुआ का मौका नहीं दिया। नाराजगियां, पोजीशनों के रोले। आज बैठे चर्च में हम पोजीशन ही ढूंढते रहते हैं। आज बैठे मैं और आप पोजीशन मर्तबे ढूंढते रहते हैं कि मैनू की मर्तबा दे दो, मैनू की पोजीशन दे दो। करदा बेशक मैं कुछ नहीं, करदा बेशक मैं कुछ नहीं, आना बेशक हमेशा मैं चर्च लेट ही हां, लेकिन फिर भी मैनू चर्च का एवेंजलिस्ट बना दो, चर्च का फिर भी मैनू असिस्टेंट पादरी बना दो। चर्च में जो मर्जी आना वा, लेकिन मैनू कोई ना कोई ओहदा जिहड़ा है जरूर दे दो। काम में बेशक कोई भी नहीं करदा, लेकिन कोई ना कोई टैग जिहड़ा है वो मेरे नाल ला दो, ताकि मैं लोगों को दस सका मैं डीकन हूं, मैं एल्डर हूं, मैं एवेंजलिस्ट हूं, मैं असिस्टेंट पास्टर हूं, मैं सीनियर पास्टर हूं, मैं जूनियर पास्टर हूं। मैं लोगों को बताता फिरूं। टाइटल्स की बात नहीं है, यीशु के पीछे चलने की बात है। और जो यीशु के पीछे चलते हैं वो हमेशा सरफराज और कामयाब होते हैं। आमीन, यीशु के पीछे चलने वाला आज तक कोई फ्लॉप नहीं हुआ। आमीन। एक शख्स, एक खादिम का शागिर्द नाकाम हो गया और उसे किसी ने कहा आपका शागिर्द जो है वो नाकाम हो गया है, आपका शागिर्द नाकाम हो गया है। उस खादिम ने कहा मेरा शागिर्द सी इसलिए नाकाम हो गया है, अगर यीशु दा शागिर्द होंदा फिर उन्होंने दुनिया की कोई ताकत नहीं देख सकते, फिर कभी नाकाम नहीं हो सकता। जो यीशु के पीछे चलते हैं, जो यीशु का दामन छू लेते हैं, जो यीशु की पैरवी करना शुरू कर देते हैं, वो कभी नाकाम नहीं होंगे, वो सदा बाबरकत रहेंगे। आमीन, आमीन। और अब उन्हें कहता है फिर जरा रुक जो रात। मैं पूछना खुदा को, शायद खुदा कह दे रुकता है, रोकता है उनको। खुदा कहता तेरा दिल बड़ा दिल करता, जा फिर चला जा, जा फिर चला जा। चला जाता है। रास्ते में जा रहा है, गधी साथ है और आगे फरिश्ता है। फरिश्ता नंगी तलवार लिए आगे खड़ा होता है और गधी जो है वो आगे बढ़ना नहीं चाहती। ये उसे मारता है और फिर खुदा गधी को जुबान देता है और वो कहती है क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूं? जहां जहां तू लेकर जाता था क्या तुझे नहीं लेकर जाती थी? लेकिन अभी आगे खुदा का फरिश्ता खड़ा है। और यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं जो नबी है उसकी आंखें बंद हैं, उसे खुदा का जलाल नजर नहीं आ रहा, उसे खुदा का फरिश्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन जानवर को खुदा का जलाल नजर आ रहा है, खुदा को फरिश्ता नजर आ रहा है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं बहुत मर्तबा हमारी आंखें लालच अंधी कर देता है, बहुत मर्तबा पोजीशनें मर्तबे हमारी आंखों को अंधा कर देते हैं और हमें खुदा की कुदरत नजर ही नहीं आती। सानू बस ये नजर आ रहा होंदा है कि मैनू बिठाया किथे वे, मैनू टाइटल कड़ा दे दिता ने, मेरा इंट्रोडक्शन है ना कैमें करवाया वे। हम इसी जंग में लगे रहते हैं, हम इसी रोने में लगे रहते हैं। मैनू दुआ का मौका नहीं दिता, मैनू गीत का मौका नहीं दिता और मैं और आप खुदावंत के जलाल को इबादत में देख ही नहीं पाते। पोजीशनें मर्तबे हमारी आंखों को अंधा कर देते हैं, लालच हमारी आंखों को अंधा कर देते हैं और हमें खुदा नजर ही नहीं आता। मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं आइए पोजीशनों लालच और मर्तबों और शोहरत के टाइटल को साइड पर करिए और आइए यीशु की जलाल को देखना शुरू करिए, यीशु की कुदरत को देखना शुरू करिए। आपको हर इबादत में यीशु नजर आएगा, आमीन। आपको हर दुआ में खुदा की गहरी हजूरी नजर आएगी। अही इबादत च बैठे सानू सोच पई हुई है
ਕੰਮ ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਸ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੌਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਦਾ ਦਿਲ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏ, मेरा मर्तबा जड़ा है वो उठा हो जाए। हम इबादतों में बैठे पोजीशनों, शोहरत और दुनियादारी ही की चीजों के पीछे लगे रहते हैं, और मैं वो जो यीशु चाहता है वो तलाश ही नहीं कर पाते। बेच दिया, चला गया, बिल किसका इस्तकबाल करता है। और जब मैं और आप 22वें बाब की 41 देखते हैं, यहां पर सुनिए, दूसरे दिन सुबह बिल गुलाम को साथ लेकर उसे बाल के बुलंद मुकामों पर ले गया। वहां से उसने दूर दूर के इसराइलियों को देखा और अब यहां पर कुर्बानियों का सिलसिला शुरू होने लगा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शॉर्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर पहली बिलाम की पहली पेशन गोई और 23वां बाब पहली आयत, बिलाम ने बिल्क से कहा मेरे लिए यहाँ 7 मजबे बना दे और 7 बछड़े और 7 मेंढे मेरे लिए यहाँ तैयार कर रख। 7 मेंढे मेरे लिए यहाँ तैयार रख। बिल्क ने बिलाम के कहने के मुताबिक किया और बिल्क और बिलाम ने हर मजबा पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बिल्क से कहा तू अपनी शौकतनी कुर्बानी के पास खड़ा रहे और मैं जाता हूं, मुमकिन है कि खुदावंद मुझसे मुलाकात करने को आए, सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करे मैं तुझे बताऊंगा। और वो एक बरहना पहाड़ी पर चला गया और खुदा बिलाम से मिला। उसने उसे कहा मैंने 7 मजबे तैयार किए हैं और उन पर एक एक बछड़ा और एक एक मेंढा चढ़ाया है। 7 मजबे तैयार किए थे। कितने मजबे? 7 मजबे। 7 मजबे, और हर मजबे पर एक मेंढा और एक बछड़ा चढ़ाया, मतलब 7 मजबे और 14 कुर्बानियां उसने पहली दफा कर दी। फिर जब मैं और आप आगे बढ़ते हैं, मैं शॉर्ट करके बताने लगा हूं, बिलाम की दूसरी कुर्बानी को मैं और आप पेशन गोई को जब मैं और आप देखते हैं तो वहां पर भी वो दोबारा से 7 मजबे बनवाता है, दोबारा से 7 मजबे बनवाता है, 7 मजबे बनवाता है। और उन 7 मजबों पर फिर से दोबारा से एक एक बछड़ा और एक एक मेंढा चढ़वाता है कुर्बान करने के लिए, और कहता है मैं खुदा दे कोल जावांगा, शायद खुदा इजाजत दे दे कि लानत हो जाए, शायद खुदा इजाजत दे दे और लानत की जा सके। फिर तीसरी मर्तबा जब मैं और आप देखते हैं बिलाम की तीसरी पेशन गोई 23वें बाब की 27वीं आयत, तो अब फिर जगह और तब्दील कर ली, बार बार जगह भी तब्दील हो रही हैं, बार बार जगह भी तब्दील हो रही हैं, शायद खुदा दुआ सुन ले। और साढ़े अजे भी कई दा बड़ा अजीब हाल है, तो कभी इत्थे आंदे ने दुआ करन, दुआ का जवाब नहीं मिलता, कहते नहीं इत्थों नहीं जवाब मिलिया, फिर कहते हुण बुद्ध मीटिंग ते जाना है, हुण कित्थे जाना है बुद्ध मीटिंग, फिर उन्होंने बुद्ध मीटिंग तो भी कुछ नहीं लभदा, फिर कहते हुण जुमेरात मीटिंग ते जाना वे, हुण होर पादरी को उथों भी नहीं कुछ लभदा, फिर कहते नहीं ये भी पादरी ठीक नहीं, यह भी पादरी ठीक नहीं, यह भी पादरी ठीक नहीं, हुण असीं होर मीटिंग ते जाना वे, फिर उन्होंने उथों भी कुछ नहीं लभदा, फिर कहते ने सारे पादरी ठीक नहीं, हुण असीं होर किसे तरफ जाना वे। और वो सारी जिंदगी अपने मकाम बदलते रहते हैं, सारी जिंदगी अपनी जगह बदलते रहते हैं और तरह तरह से कुर्बानियां पेश करते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जगह तब्दील करने की बात नहीं है, कुर्बानियां चढ़ाने की बात नहीं है, खुदा की ताबेदारी करने की बात है। ताबेदारी आप कहीं पर भी बैठकर करते चले जाएं, आपके सारे काम हैं वहीं पर बनना शुरू हो जाएंगे। आमीन आमीन आमीन। ताबेदारी यही कर देनी है, चर्च बदलने हैं, की करने हैं चर्च बदलते हैं, क्योंकि सानू लगता है चर्च बदलना बरकत मिलती है, चर्च बदलने से बरकत नहीं मिलती, खुदा की फरमाबरदारी करने से बरकत मिलती है। आमीन आमीन आमीन। कई पादरी बदलते रहंदे ने, कई चर्च बदलते रहंदे ने, कईयां नू एक पादरी साहब दे नाल ते कुछ लभदे नहीं ना, उन्हां 2 4 10 पादरी रखे हुए ने, कदी ओनू कदी ओनू कदी ओनू, ਉਹ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਸਿਰ ਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੋ मेरा सिर पीड़ हो रहा है, मेरा सिर पीड़ हो रहा है। तो थोड़ी देर पहला हले दूसरे खादम को करवाइए 2 मिनट, तो एक्चुअली जब आप दूसरे के पास फिर गए हैं और सर ऐसे किया है तो आप कह रहे हैं मैनू पहले दे नाल शफा नहीं मिली, मैनू पहले दे यकीन नहीं है, इसलिए तुसीं मेरे वास्ते दुआ करो, इसलिए तुसी मेरे लिए दुआ करो। हम जगह बदलना चाहते हैं, हम कुर्बानियां चढ़ाना चाहते हैं,
लेकिन खुदा कहता है बैठे रहो और मेरी ताबेदारी करो। बलाम कुर्बानियां चढ़ा रहा है, बलाम जगह बदल रहा है, लेकिन खुदा कह रहा है तुम मत जाना, उन पर लानत ना करना, क्योंकि मैंने उन्हें बरकत दी हुई है। बलाम कहना मैं ट्राई करना वा, शायद ए कुर्बानी देने दे नाल कोई गल बन जाए, ए कुर्बानी देने ना गल। और आपको बताता चला जाऊं, पहली मर्तबा 7 मजबे बनवाता है, दूसरी मर्तबा 7 मजबे बनवाता है, तीसरी मर्तबा 7 मजबे बनवाता है, और पहली मर्तबा उन 7 मजबों पर बछड़ा और मेंढा चढ़वाता है, हर मजबे पर, 7 मजबों पर। फिर दूसरी मर्तबा मेंढे और बछड़े चढ़वाता है, और फिर तीसरी मर्तबा कुर्बानी बड़ी कर देता है, बैल और कुर्बानी मेंढे बड़ी कर लेता है, और तीसरी मर्तबा वो बैल और मेंढे मेंढे चढ़वाता है। उन्होंने लग दे कुर्बानी वड्डी करांगा तो शायद खुदा सुन ले। कई शराब का कारोबार नहीं छड़ दे, लेकिन कहते ने देग चढ़ा लांगे रोजियां च, हर जुमे देग देंदे ने, हर जुमे देख देते हैं। बुराई का काम नहीं छोड़ने, जिस्म फरोशी नहीं छोड़नी, लेकिन कहते ने देग दे के, या जदों सनराइज की मीटिंग आएगी उस दिन कोई पूड़ियां शुड़ियां बनवा के खवा देंगे लोगों को, चर्च नूं। कुर्बानियां देना चाहते हैं, हुक्म मानना नहीं चाहते। कुर्बानियां देना चाहते हैं, बरियानियां देना चाहते हैं, हुक्म मानना नहीं चाहते। कुर्बानियां देना चाहते हैं, हुक्म मानना नहीं चाहते। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, बिरयानियों कुर्बानियों से खुदा नहीं चलता। खुदा हमारे हुक्म को मानने से हमारी दुआ को सुनता और जवाब देता है। आमीन आमीन आमीन। और यहां पर मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूं, तो इस बात को सुन लीजिए। ये तीनों मर्तबा कुर्बानियां चढ़ाता है, कुर्बानी बड़ी भी कर देता है, लेकिन खुदा हर मर्तबा बलाम के मुंह में बरकत ही रखता है बनी इस्राएल के लिए। और क्यों बरकत रखता है उसके लिए मैं आपके सामने एक आयत रखना चाहता हूं, और वो आयत 23वें बाब की 21वीं आयत, 23वें बाब की 21 आयत। और मैं आपको बताऊं, जब दूसरी मर्तबा जब बलाम को खुदा बताता है तो दूसरी मर्तबा खुदा से कहता है कि खुदा इंसान नहीं है कि झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। जो कुछ उसने कहा या जो कुछ फरमाया उसे वो जरूर पूरा करेगा। आमीन आमीन। खुदा कहता है मैंने बनी इस्राएल को एक दफा बरकत दे दी है, तो मैंने बरकत दे दी है, अब मैं अपना फैसला तब्दील नहीं कर सकता, अब मैं अपने मुंह की बातों से फिर नहीं सकता। मैंने जिनको बरकत दे दी है मैं उन्हें बरकत ही दूंगा। फिर वो कुर्बानियां चढ़ाता है और उन पर मेंढे और बैल चढ़ाता है, लेकिन खुदा फिर से बरकत देता है। और क्यों खुदा बरकत देता है वो सुन लीजिए। जब मैं और आप 23वें बाब की 21वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, वो याकूब में बदी नहीं पाता, वो याकूब में बदी नहीं पाता, और ना इसराइल में कोई खराबी देखता है, खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है। और जब 23वीं आयत देखते हैं तो यहां पर लिखा है, याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज है। याकूब दे खिलाफ जादू नहीं चलता, इसराइल दे खिलाफ जादूगिरी कोई चीज नहीं है। और मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं, बलाम 7 मजबे बनाकर कुर्बानियां चढ़वाता है, बैल चढ़वाता है, मेंढे चढ़वाता है, बछड़े चढ़ाता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर बदी नहीं है, अगर आपके अंदर खराबी नहीं है और यहोवा खुदा आपके साथ है, तो लोग आपके खिलाफ मुर्गे दें, काले मुर्गे दें, लोग आपके खिलाफ काले बकरे दें, लोग ताड़े खिलाफ बैल दें, लोग ताड़े खिलाफ मेंढे दें, लोग ताड़े खिलाफ बछड़े दें, लेकिन ओ बैल ओ बछड़े ओ मुर्गे ओ काले बकरे ताड़ा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि यहोवा खुदा ताड़े नाल खड़ा है। आसमान का खुदा आपके साथ खड़ा है। लेकिन अही की कहने अही कहने इन्हां भाई साडे वास्ते सूइयां दित्तियां ने, इन्हां साडे वास्ते अही कहने इन्हां साडे वास्ते दाल दित्ती है, इन्हां साडे वास्ते मर्चां दित्तियां होइयां ने, इन्हां साडे वास्ते काला मुर्गा दिता होया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपके अंदर बदी ना होगी, जब आपके अंदर खराबी ना होगी, तब खुदा आपके साथ होगा। तो कोई दाल दवे, कोई सूइयां दे, कोई मर्चां दवे, कोई चीनी दवे, कोई अंडे दवे,
कोई पैसे दवे, कोई बछड़े दवे, कोई काले मुर्गे दे, उन्होंने दी सिरियां दवे, कुछ भी वो आपके खिलाफ दे दे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खुदावंद लश्करों का खुदा आपके साथ खड़ा है। यहां पर बलाम बिल्क बार बार ट्राइयां करता है, बार बार बछड़े, मेंढे और बैल दिए जाते हैं, लेकिन खुदा हर दफा बरकत ही देता है। खुदा हर दफा बरकत ही देता है। लोग आपके खिलाफ बैठकर पढ़ाइयां करवा रहे होंगे, और जब आप ये वाली पढ़ाई कर रहे होंगे, उन्हां दे खिलाफ हमेशा खुदा उल्टी जाएगा। वो आपके खिलाफ बैठकर पढ़ाइयां करवा रहे हैं और आप ये वाली पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये वाली पढ़ाई। तो जब आप ये वाली पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी सारी पढ़ाइयों पर ये वाली पढ़ाई जो है, खुदा के कलाम की कुदरत जो है वो गालिब आएगी। आमीन आमीन आमीन। जादू अफसून ताड़े खिलाफ कोई चीज ना चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जादू नहीं है, जादूगिरी कोई चीज नहीं है, जादूगिरी है वे, लेकिन मैं कह रहा वहां खुदा दे लोगों के खिलाफ कोई चीज नहीं है। आमीन 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 आमीन। जड़े यीशु दे लोग ने, जिनके साथ यीशु रहता है, जिनमें यीशु रहता है, जिनके अंदर यीशु रहता है, जिन घरानों में यहूदा का बब्बर रहता है, उन घरानों में जादूगिरी, अफसून जो है, फाल जो है, वो कोई चीज नहीं है। आमीन आमीन आमीन। उच्च आवाज से कहो मैनू किसी दी पढ़ाई ना कोई फर्क नहीं पैंदा। मुझे किसी की पढ़ाई क्या पैंदा है? नो। कहो उच्च आवाज से कहो नो। पर कहो कहो सारे करार कहो, मैनू किसी दी पढ़ाई ना, मुझे किसी की पढ़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पैंदा? क्योंकि यीशु मेरे नाल है। आमीन। यीशु मेरे अंदर है। आमीन। यीशु मेरे साथ है। आमीन आमीन आमीन। और वो एक मिनट भी, एक लम्हा भी मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ता। आमीन आमीन आमीन। अही एवं डरते रहे ने, अही एवं सानू पता चल जे सही, अही किसी को सुन लीए, कहते कोई गल नहीं, हुण इन्हां दा जरा वड्डा बंदोबस्त करना है, ते कहने लो अही डरे होने, अही कहने हुण लगदा इन्हां कोई पक्का काम करना है, हुण कोई बकरा बुकरा ना साडे खिलाफ दे देन। मैं आपको कहना चाहता हूं, बकरा छड़ के वो कोई बैल भी दे देन, वो कोई बछड़ा भी दे देन, कोई मेंढा भी दे देन, ते तुहाडा वो कुछ भी नहीं कर सकदा। आमीन आमीन आमीन। उन्हां दे बैल, उन्हां दे बछड़े, उन्हां दे मेंढे जड़े ने वो साडे सामने किहे काम दे नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके लिए कोई बड़ी कुर्बानी दी गई है, और वो मेरे और आपके यीशु की कुर्बानी है, जिसके सामने दुनिया के सारे जानवर भी कुर्बान कर दें, दुनिया की सारी चीजें भी कुर्बान हो जाएं, यीशु की कुर्बानी का मुकाबला नहीं कर सकते। यीशु की कुर्बानी सब कुर्बानियों से आला और मोहतबर कुर्बानी है। आमीन आमीन। और इस बात को सीख कर जाइए, जिनमें बदी नहीं है, जिनमें खराबियां नहीं है, जिनके साथ खुदा रहता है, उन पर जादू, अफसून, फाल कोई चीज नहीं है। आमीन आमीन। अगर तुम झूठा झूठा दी पढ़ लो, अगर बदियां ना भरे हुए हैं, खराबियों से भरे हुए हैं, तो फिर जरूर डरया करो, फिर जरूर डरा करें, फिर जरूर डरा करें। लेकिन अगर तुसी बदियां तो दूर रहने की कोशिश करते हो, खराबियां ते गालिब आने की कोशिश करते हो, और अगर खुदा आपके साथ रहता है, तो फिर तानू डरने की कोई जरूरत नहीं है। आमीन आमीन। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। आमीन। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कुदरत पाई जाती है, और ऐसी कुदरत पाई जाती है कि उसके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती। उसके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती। मैंने एक स्टोरी सुनी और मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो, और मैं अक्सर उस पर बात करता हूं, और वो स्टोरी ये है कि एक शख्स, उनकी नई नई शादी हुई, और उनकी एक नई नई शादी हुई। मैं मजहब की बात नहीं करना चाहता, मैं सिंपल आपको समझाना चाहता हूं, जरा समझ लीजिए। उनकी नई नई शादी हुई और उन्होंने क्रिश्चियन मोहल्ले में जाकर रहना शुरू कर दिया, क्रिश्चियन मोहल्ले में जाकर रहना शुरू कर दिया। और जब क्रिश्चियन मोहल्ले में जाकर रहना शुरू कर दिया, किराए पे घर पे,
तो वहां पर बहनें जो हैं वो दुआ करने के लिए जाती थी चर्च में डेली। और जब दुआ करने के लिए जाती थी तो वो बहन जो है गैर मजहब से, उसे भी अच्छा लगना शुरू हुआ, वो भी उनके साथ जाना शुरू हो गई। और ऐसे करते 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 उसने अपना दिल यस्सु को दे दिया, यस्सु को कबूल कर लिया। उसकी जिंदगी में यस्सु बस गया। और उसके शौहर को उस पर शक हुआ। और जब उसके शौहर को उस पर शक हुआ, एक दिन वो वैसी ही रूटीन के मुताबिक निकला। और वैसे ही रूटीन के मुताबिक निकला और जाकर साइड पर खड़ा हो गया। और उसने देखना शुरू किया कि मेरी बीवी करती क्या है। और वो जाकर साइड पर खड़ा होकर देख रहा है। थोड़े टाइम के बाद वो खतून निकली और वो निकल कर चर्च में चली गई और चर्च में जाकर दुआ करना शुरू कर दी। उसका शौहर वहां पर आता है और उसे बड़ा मारता है। और वो उसे मारकर कहता है कि क्या ये खुदा बड़ा है हमारे खुदा से। और उसे मारता हुआ अपने घर में ले जाता है। और उसी दौरान उसे फोन आता है उसके काम का, और वो उसे कमरे में बंद करता है और चला जाता है। और उसकी बीवी उससे मार खा रही थी, लेकिन यस्सु यस्सु जो है वो जप रही थी, यस्सु का जिक्र नहीं छोड़ रही थी। और अब वो अपने काम पर गया है। और जब वो अपने काम पर गया है तो रास्ते में, और उसके बाद जब उसने भी यस्सु को कबूल किया तो उसने फिर ये अपनी स्टोरी लिखी। उसने फिर ये अपनी स्टोरी लिखी। और उसने अपनी स्टोरी लिखी और कहता है मुझे जब मैं अपनी बीवी को डांट रहा था, मार रहा था, मुझे मेरे काम की कॉल आती है। और वो काम क्या करता था, वो स्मगलिंग करता था। और वो कहता है मैं बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ स्मगलिंग का माल लेकर। और जब बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ तो कहता है रात के वक्त एक बड़ी सी बला जो है मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। और कहता है जब बड़ी सी बला मेरे सामने आकर खड़ी हो गई तो मैंने अपने खुदा का नाम लिया और मैंने कहा मेरे सामने से साइड पर हो जा। तो कहता है वो मेरे सामने से साइड पर ना हुई, मेरी तरफ और बढ़ रही थी। और मैंने फिर अपनी गन निकाली और मैंने उस पर फायर करना शुरू किए। और जब मैंने उस पर फायर करना शुरू किए तो फायर उसके बीच से गुजरते जा रहे थे और वो मुसलसल बला जो है मेरी तरफ बढ़ रही थी। और कहता है उसी दौरान या उसी टाइम में मैं डरा हुआ था, सहमा हुआ था। और मुझे याद आया मेरी बीवी मार खा रही थी और यस्सु यस्सु कह रही थी, क्या मैं भी उसका नाम लेता हूं। तो कहता है मैंने यस्सु का नाम लिया। मैंने कहा मैं तुझे यस्सु के नाम में हुक्म देता हूं, मेरे सामने से हट जा। और कहता है जैसे ही मैंने यस्सु का नाम लिया, वो मेरे यस्सु का नाम लिया, जमीन जो है वो फटी और बला जो है अंदर चली गई और जमीन दोबारा से बंद हो गई। और मैं महफूज अपने घर को वापस लौट आया। और मैंने अपनी बीवी को बताया कि मैं माफी चाहता हूं और मैं जान गया हूं जिसकी तू इबादत करती है वो वाकई आला और मोतबर है। उसके सामने दुनिया का कोई माबूद, कोई खुदा, कोई ताकत नहीं ठहर सकती। यीशु नाम आला और मोतबर है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। यीशु नाम आला और मोतबर है। लेकिन कई उन्होंने यकीन नहीं होता यीशु ते, उन्होंने यकीन कहने कि सियाने नूं पुछ लईए। हुण कहे मैं तुहानू कहना चाहना वा यीशु सारियां नालों सियाना जे। आमीन आमीन। यीशु से ज्यादा बुजुर्ग कोई भी नहीं है। इतना बुजुर्ग है कि आसमान पर 24 बुजुर्ग और दुनिया के सारे बुजुर्ग उसी के सामने झुकते हैं। इतना बुजुर्ग यीशु है। तो मैनू दसो जिहदे सामने दुनिया के सारे बुजुर्ग झुकते ने, जिसके सामने आसमान के 24 बुजुर्ग झुकते हैं, हुण तुही किहड़े बुजुर्ग को पुछन चले हो? दसो किहदे को पुछन चले हो? असीं कहने नहीं सानू समझ नहीं आई। कोई गल नहीं, सियाणे भी रब ने रखे हुए ने, सियाणे भी रब ने, ते जिहड़े रब ने अपने आप नूं रखिया ओहदी क्यों नहीं मनदे? असीं कहने सियाणे रब ने रखे हुए ने, ते जिहड़े रब ने सियाणे रखे हुए ने वो रब आप ही नहीं है? उच्ची आवाज से दसो। रब दे रखे हुए सियाणे ते सानू यकीन है, रब दे रखे हुए सियाणे ते सानू यकीन है, लेकिन जेड़े रब ने सियाणे रखा जेड़ा रब है ओहदे ते यकीन कोई नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं आपको मशावरत चाहिए कलाम से लें। आपकी जिंदगी के मसाइल हैं, तानू बीमारियां ने, कमजोरियां ने, कोई भी मसला वे यस्सु को पूछो। और मैं आपको कहना चाहता हूं बाहर की मिसालों की बात नहीं है। मुबशर इलिज़ाबेथ खड़ी हो जाए जरा, मैं आपको बताना चाहता हूं, खड़ी हो जाए। ये
6 ग्रेड की कैंसर पेशेंट थी, 6ठी ग्रेड की कैंसर पेशेंट। कैंसर का 6th स्टेज थी, और अब कितनी देर हो गई है ठीक हूं मैं। आप बाल झाड़ दिए कैंसर ने, और मैं आपको बताना चाहता हूं सर पर कई बाल ले रहा था, लेकिन इन्होंने खुदा का दामन नहीं छोड़ा, सिताइश करते रही हैं, तारीफ करते रही हैं, खुदा को जलाल देती रही हैं, और बाल भी मौजूद ने ते कैंसर तो ठीक होया भी 5 साल हो गए ने। आमीन। की है जड़ा यस्सु नहीं कर सकता? क्या है जो यस्सु नहीं कर सकता? लेकिन सानू यस्सु कहने नहीं आता। बैठ जाए, हमारे इर्द गिर्द गवाहियां मौजूद हैं, हमारे पास गवाहियां मौजूद हैं, हमारे पास अजीब और जलाली काम मेरा और आपका यीशु कर रहा है, मौजूद हैं। खुदा का शुक्र है हमारे चर्च में लोग बैठे हुए हैं जिनको खुदा ने बदरूहों से आजाद किया हुआ है। यीशु को क्यों नहीं हो सकता? यीशु सब कुछ करने में सच्चा और कादिर है, आमीन। कोई चीज उसके सामने नहीं ठहर सकती। वो बीमारियां हो, वो कमजोरियां हो, वो लानतें हो, वो कर्जे जैसी लानतें हो, वो नस्ली लानतें हो, वो बदरूहें हो, कुछ भी हो, हमने अजीब और जलाली काम देखे हैं, और हम यीशु के अजीब और जलाली काम देखते रहेंगे। इसलिए सदा यीशु की इबादत करेंगे, सदा उसकी सिताइश करेंगे, सदा उसको जलाल देंगे। आमीन आमीन। होर किहे भी दर नहीं जाना, यीशु दा दर मलना में जड़ा सब तो आला ते मोहतबर है। आमीन। 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 ਅਸੀਂ मर जावांगे लेकिन रहना यीशु दे दर ते। आमीन। आमीन। कईयां नूं थोड़ी देर शिफा नहीं मिलदी, वो जगह बदलना शुरू कर देंदे ने बलाम तरह, फिर कुर्बानियां चढ़ा के भी चेक करते ने, लेकिन गल फिर भी बनदी नहीं है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, बेशक एक ही जगह पे बैठे रहो, लेकिन फर्माबरदारी करते रहो, खुदा ताड़े बिगड़े काम जड़ा है वो जरूर बनाएगा। आए अपनी आंखें बंद करें, आइए अपनी आंखें बंद करिए। हालेलुया। आमीन। ग्लोरीफाई योर नेम स्टेफी, ग्लोरीफाई योर नेम, वर्शिप यू।